कृषि दर्शन कार्यक्रम देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो, धान लुआ गे और धान के धन धान से परिपूर्ण हमर किसान मन हो गे हावे। त कथे कई जन कवि मन कहे है कि बहुत अच्छा धन धान से परिपूर्ण हो जाते छत्तीसगढ़ के किसान मन ह। त खरीदारी शुरू होते और पूस और मांग के महीना में लोग लइका के बर बिहाव के तैयारी शुरू हो जाते, काबर की धन धान से परिपूर्ण हो गए नइसे की के। तो संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के ऐसे परंपरा है कि कुछ न कुछ तीज तिहार आए के पहली हमर धान मान पर कोठी मोमा जाए। अब कोठी के जमाना सिरा गए, लेकिन सरकार है हमर धान ला खरीद लेते तो हमर जगह 4 पैसा सकला जाते। तो वही पैसा देख के हम अवैया बेरा लोग लइका के बिहाव की तैयारी करथन। ते हमर छत्तीसगढ़ के परंपरा है संगवारी हो। और मेला मड़ई के बेरा शुरू हो जाते, मेला मड़ई जाथन तहन गहना गुटा लेके हमार परंपरा चालू हो जाते। रायपुर हो चाहे दुर्ग के बाजार हो, सब बाजार है बढ़िया हरिया जाते। तो संगवारी हो, ये हरे छत्तीसगढ़ के जो तीज तिहार के बारे में बात होते तब कब होते, जब हमार खेत खलिहान बढ़िया रही, हमार तीर पैसा ज़्यादा रही थे। संगवारी हो, मोर पाछू आपन देखा था चना के खेत में मैं खड़े हूँ, चना बढ़िया दिखत है। और ये गांव बोड़ा संबलपुर के तीर में है गांव है। कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के आसपास एक गांव है संगवारी हो। और यहाँ के वैज्ञानिक मन हा किसान मन ला बढ़िया रकम में चना के खेती वैज्ञानिक खेती करे बर सुझाव देवत है। और यहाँ किसान मन हा वो बात ला धर के चना के खेती आज के समय वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए एला करत है। तो संगवारी हो, आज हमन चना के उन्नत खेती और वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए ये विषय में चर्चा करबो। ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश, तेला देखो। जिसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो इस कोरोना काल के दौरान भी बहुत लोग इसका उपयोग किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से गिलोय का पौधा, अश्वगंधा का पौधा, सतावर का पौधा, ऐसे बहुत सारे औषधीय पौधे हैं जिसका उपयोग बहुतायत से किया गया और बहुत कुछ हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है इस संक्रमण काल में भी, कि लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है। तो किसान भाइयों को मैं इसके महत्व के बारे में बताना चाहूँगा कि औषधीय खेती क्यों करना चाहिए और व्यावसायिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। जैसे कि मैं बताया कि विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में इसका उपयोग होता है। जैसे हम बताएं कि गिलोय का पौधा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी है। सतावर का पौधा है, महिलाओं के खून की कमी के उपचार में बहुत उपयोगी है। अश्वगंधा है, शक्तिवर्धक दवाई बनाने में बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ जैसे स्टीविया एक पौधा होता है जिसको हम मीठी नीम के नाम से भी, मीठा तुलसी के नाम से भी जानते हैं, वो पौधे डायबिटीज़ या जिनको शक्कर की बीमारी है उनके उपचार में भी बहुत उपयोगी है। कुछ और पौधे जैसे कि कालमेघ का पौधा है, ये भी लीवर संबंधी बीमारी के उपचार में बहुत उपयोगी है। तुलसी का पौधा विभिन्न प्रकार के सर्दी, खांसी, बुखार आदि के उपचार में बहुत उपयोगी है। 3 पौधों को उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। और इसमें इसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल जलवायु परिवर्तन का बड़ा महत्व बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन में आप देखते हैं कि मानसून के समय बारिश की कमी हो जाती है, या जब फसल पकने की अवस्था आती है तो बारिश हो जाती है। तो इन अवस्थाओं के लिए भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो जलवायु परिवर्तन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं या अच्छे से सक्षम होता है उस कंडीशन में भी करने के लिए। तो किसान भाई जलवायु परिवर्तन के दशा में भी इन पौधों में और पौधों की तुलना में अधिक उत्पादन की क्षमता होती है। साथ ही साथ आज देखते हैं छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है, चाहे वो पाउडर बनाने के लिए हो, गिलोय का पाउडर बनाने का हो, चाहे अश्वगंधा का पाउडर बनाने का हो। तो इनको पाउडर बनाने के लिए भी छोटे उद्यमी या कुटीर उद्योग के रूप में भी विकसित करने के लिए इन पौधों की आवश्यकता होती है। संगवारी हो, संदेश के बाद आवा हूँ एक घाव फिर आप मन के बहुत बहुत मैं स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमारे बीच कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के डॉक्टर प्रेम साहू जी विशेषज्ञ के रूप में आज आप मन ला बात बताही। और सबसे पहली बात यही पूछत हूँ आप मन डहाल ले कि छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है, यहाँ के जोन माटी है, वो है चना के वैज्ञानिक खेती बर कतका उपयुक्त है और कैसे माटी होना चाहिए, कैसे जलवायु के हिसाब से ओकर तैयारी हम करन चना के खेती बर का कहा थे साहू जी है संगवारी हो। आओ देखथन। नमस्कार किसान भाई हो, जिससे कि आप जानते हो चना की खेती हमारे छत्तीसगढ़ में बने किसान मन लगाते। एक लिए जो मुख्य जलवायु सर्दी के मौसम में लगाए जाते और ऐसे नहीं लगाए जाते जहाँ पर
60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होते वो एरिया में बहुत अच्छा माने जाते। चना की खेती के लिए हमारे जो मिट्टी की बात करते हैं वो है दोमट से लेकर कन्हा मिट्टी में एकर खेती की जा सकते। और एक जो मिट्टी के जो पीएच मान जो कर देश उकर 6 से लेकर लगभग 7.5 पीएच मान वाले मिट्टी में खेती कर जाते। मिट्टी में भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी में जल धारण की क्षमता और साथ ही साथ जल की निकास अच्छा होना चाहिए। ऐसे खेती में चना लगाए से हमारा जो उपज है वो अच्छा प्राप्त होते। एक साथ साथ सर्दी में हम एकर जो समय है वो 15 नवंबर से अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बुआई करे जाते। और ये हमारे सर्दी के मौसम के चना जो है जितना दलहनी फसल है वो रबी के मौसम में ही कर खेती की जाते हैं। मिट्टी के जब भी हम कोई भी खेती करते हैं उनको पहले धान के फसल लगे के बाद ओकर कटिंग हो के बाद हम लोग मिट्टी के एक नमूना हम लेना चाहिए। और वो नमूना ला हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के सॉइल टेस्टिंग में या तो जो कृषि विभाग के जो डिपार्टमेंट है उनमें हम लोग सैंपल के रूप में हम लोग मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। और मिट्टी के परीक्षण के पश्चात ही हम लोग ये पता चलते कि मिट्टी में हम लोग का खाद और कितना हम लोग में गोबर खाद और उसमें रासायनिक खाद की आवश्यकता पड़ते चने के लिए। ओकर हिसाब से हम लोग ये पता चल जाए कि हमारे खेत में कितना खाद और ऊपर हम लोग डालना है। एक जानकारी हम लोग मृदा परीक्षण से हम लोग प्राप्त हो जाते हैं। किसान भाइयों जब भी हम धान की खेती करते हैं उनका देखते हम आजकल हम लोग का जो पैरारित होला खेत में जला देते हैं। और एक जलाए से कारण क्या होते हैं हमारे जो मिट्टी में जो बहुत सारे जो जीवाणु होते वो है कहीं ना कहीं जल के नष्ट हो जाते। उसका कारण हम मिट्टी सख्त हो जाते और पानी धारण करने की क्षमता भी हमारे खेत कम हो जाते। एक लिए हम लोग क्या करना है कि हमारी मिट्टी जैसी पैरा धान की कटाई होते तो पैरा ला बढ़िया खेत में जोताई करके मिला देना चाहिए। और वही समय हम लोग हो सके तो ट्राइकोडर्मा या वेस्ट डिकम्पो के द्वारा मिट्टी में और डाल के वाला सड़ाए बार ये फफूंदी नाशक हम डाल देना चाहिए। ओकर पश्चात हमला खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले गहरी जुताई करना चाहिए। और गहरी जुताई करे के बाद 2 बार देसी वाले नांगर से हमला जुताई करके मैं पाटा चला के खेत की तैयारी करना चाहिए ताकि खेत समतल हो जाए और पानी जो हम डालबो सिंचाई कर वो बराबर मात्रा में पूरे खेत में चारों डान मुड़ा जान फैल जाए। अब बात आते संगवारी हो माटी के परीक्षण हो गया। अब चना के बुआई करना है, कौन सा किस्म के चना हमला लगाना है और लगाना कैसे है और लगाए के पहली बीजोपचार करना है का, तब तो वैज्ञानिक खेती की हम बात करबो। तो ये सबो बात ला का कहा थे आओ देखथन। किसान भाइयों अब बात करते हैं हम कि खेत में कौन कौन से किस्म के चना हमें लगाना चाहिए। जैसे कि आप समझ जानते हो कि चना के मुख्य रूप से जो उगटा की समस्या आते तो उगटा से प्रतिरोधक क्षमता जो होते उसने किस्म हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि JG 130 हो गए, JG 16 हो गए, JG 14 हो गए। वैभव चना जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय से प्राप्त वैभव चना है। ओकर अलावा हम जो है जो ग्वालियर विश्वविद्यालय से प्राप्त जो वैरायटी है। ओकर अलावा हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो किसान भाई माला जो सजेस्ट कर जाते वो टाइप किस्म लगाना चाहिए। और खासकर जो JG 130 जो है जो हमारे धमतरी जिला में या अन्य जिला में जहाँ पर धान के लंबा समय की अवधि लेके बाद चना लगाते वहाँ पर JG 130 जो किस्म है वो काफ़ी उत्तम माने जाते हैं क्योंकि लेट सोइंग काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। तो इस तरह की किस्म अपनाना चाहिए और वो किस्म अपना के हमला अधिक से अधिक उपज प्राप्त होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम बीज लेते हैं तो हमला सर्टिफाइड ये तो प्रमाणित बीज ही हमला बीज निगम से या कोई गाँव में जो शासकीय संस्था को से प्राप्त करना है ताकि बीज हमें अच्छा रूप से मिल पाए। बुआई के से पहले हमें ये ध्यान देना है कि बीज जो हम लेते हैं वो बीज के उपचार हम लोग करना बहुत अति आवश्यक है क्योंकि बीज से जनित बहुत सारी बीमारी तो खास उगटा जो इससे बीमारी है जो बीज जनित भी होते हैं और मिट्टी से भी हमला ये बीमारी आते हैं। तो बीज के उपचार के लिए हमें ध्यान ये देना है कि सबसे पहले हम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मैंकोजेब जो है या तो फिर बावस्टीन हो गए ओकर से बीज के उपचार कर लें। ओकर पश्चात जो फफूंदी नाशक होते ट्राइकोडर्मा जो उगटा जीवाणु ला कंट्रोल करे बार उपयोग करे जाते तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम। ओकर साथ साथ आप देखा तो ये चना होते और ये चना के में ये आप गाढ़ देखा तो और ये गाढ़ के संख्या जितना ज़्यादा अच्छा हुई इतने ही हमन के जो हो चना के फल्ली और उनमें फल बनी। तो एक अच्छी बात है कि ये गाढ़ जितने संख्या बढ़ाए के लिए हमारे पास एक कल्चर आते हैं जो लोग बोलते हैं राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर से उपचार करबोन और उपचार के लिए ध्यान देना कि 5 ग्राम पर kg ऑफ सीड मतलब कि 1 किलो बीजा पर 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर जो है कृषि विश्वविद्यालय या तो फिर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र तथा अन्य संस्था में प्राप्त तापमान हुई आसानी से। तो बीज को उपचार करे समय ध्यान कि राइजोबियम कल्चर से जरूर उपचार करें ताकि एक गांठे जो दिखा था मला ये गांठे बढ़ी और गांठे काम ये होते हैं कि जो हमारे वातावरण जो नाइट्रोजन गैस रहते वो गैस ला यहाँ अपन पास खींचते और स्थिर करके हमारे खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते। एक साथ साथ PSB कल्चर 5 ग्राम के लेना हमला जो कैसे पर kg से इसका उपचार करना और उपचार करे के बाद बीजा ला छाँव में रखना है और छाँव में रखे के बाद ओकर बुआई करना है। तो ओकर से हमारे खेत में
जो ये बीमारी जो है वो कम रही आप मन ला। अब रही बात है बुआई कैसे करना है, तो बुआई करे समय ध्यान ये रखना है कि हमार जो बीजा है वो बीजा के लिए जो बुआई करे से पहले हमें देखना कि बीजा कौन सा टाइप की बीजा है। तो बिजाई अगर करत हन तो जो मोटा दाना वाले है ना, और अगर वो छोटे दाना वाले तो छोटा दाना वाले हैं तो लगभग 33 सेंटीमीटर की दूरी में लगाना है। और लगभग गहरी जोताई वाले खेत में करना चाहिए बुआई काबर कि बीज जितना गहरा जाते लगभग 7 से 8 इंच गहरा हमला सेंटीमीटर गहरा हमला बीज की बुआई करना चाहिए। और कतार से कतार के दूरी जो एकर है वो 30 सेंटीमीटर रखना है। यदि काबुली चना है तो 45 सेंटीमीटर रखना है। यदि एक दूसरा विधि होते जो लोग बोलते हैं साई मेथड, तो साई मेथड में बताना चाहूँ किसान भाई मल्ला कि मैं जो पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। ये जो साई मेथड है उसमें हम लोग बीज की मात्रा 50 से 55 किलो लगते हैं, जो कि बीज का हमारा खर्चा कम हो जाता है। जिससे आप सभी किसान भाई जाते हो कि बीज महंगा आते चना के हैं तो अला दूरी में लगा के एक उपज भी अच्छा थे, एक शाखा भी बढ़िया थे और हमारे फल फूल भी ज़्यादा आते। जैसे आप सभी जानते हो कि हमारा ज़्यादा जगह मिले सो में शाखा अच्छा आते, और हमारा एक दूरी जो है वो बराबर रखना चाहिए प्रॉपर स्पेसिंग में और प्रॉपर दूरी में। कोई भी फसल लगाए से उनमें जो भी होगा भी प्रतिस्पर्धा जो होते हैं फसल के बीच में वो कम होते हैं, उससे हमारे शाखा अच्छा आते हैं, उपज भी अच्छा प्राप्त होते हैं। किसान भाई हो, साहू जी अभी बतावत रही से कि बीज उपचार करो और किस्म किस्म के चना के प्रकार यानी किस्म बताई से ओला आप मन लगाओ, लगाए के विधि बताई से वो प्रकार के आप मन लगाओ। अब बात आते संगवारी हो कि चना के खेती बर हमला सिंचाई यानी जल प्रबंधन कैसे करना है। तो वैज्ञानिक खेती यदि आप मन करत हो तो जल प्रबंधन कैसे करी हो, आओ का कहा थे साहू जी है देखथन। जैसे किसान भाई आप जानते हो जल है तो कल है, यही परिप्रेक्ष्य में अगर हम खेती भी करतन तो बिना जल के बिना कुछ संभव नहीं है। तो वही हिसाब से अगर चना भी खेती करते हैं तो मुख्यतः जो किसान भाई हो तो ऐसे एक लगाते जहाँ पर जल धारण क्षमता ज़्यादा अच्छा रहते, या कई बार हमला उतेरक फसल के रूप में भी लेथन। परंतु यदि हमारे पास सिंचाई की सुविधा है तो पहला जो सिंचाई है एला हम करथन शाखा के समय, दूसरा जो सिंचाई है वो फूल आके पहले हमला करना है, और तीसरा सिंचाई जो है उनमें जब फल बनते उस समय करना चाहिए। लगभग अगर हमारे पास पानी की कमी है तो दो सिंचाई भी एक लिए उत्तम माने जाते हैं। पहला है फूल आए के समय 45 दिन के बाद बुआई के, दूसरा है 75 से 80 दिन के बाद फल आए के समय। और ये दोनों समय हम लोग कोशिश से करना, यदि हमारे पास स्प्रिंकलर है जो लोग बोथन बहुत छार वाली विधि बोथन वो विधि से हम लोग पानी दे से हमारे कम पानी में भी अच्छा हमारे खेत में उपज प्राप्त होते हैं। और ये पानी हम लोग ये ध्यान देना है कि ज़्यादा पानी जितना भी पानी देते हैं वो पानी जो हमारे खेत से बाहर निकल जाए ताकि जल की निकास अच्छा हो पाए, नहीं तो पानी कहीं गलती से भर गए तो हमारे फसल यहाँ नुकसान कर सकते हैं। और खास कर भी ध्यान देना है कि फूल आए के समय हम लोग पानी नहीं देना है। यदि फूल आए समय अगर मान लो बरसात भी हो जाते तो हमारे फूल किसान भाई ने पता हो कि फूल झड़ जाते हैं, और समय नुकसान होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि फूल आए समय हम लोग सिंचाई नहीं करना है, फूल आए पहले करना है, और उनमें फली बने के समय हम लोग पानी देना अति आवश्यक है। किसान भाई हो, जल प्रबंधन के बात आते अब चना के खेती हो या कोनो भी खेती हो ओकर खान पान के व्यवस्था हमला बढ़िया रकम ले करेल पड़ते। तो चना के खेती बर खाद के प्रबंधन कैसे करना है, और खाद और पानी यदि आप मन दे डरे कोनो फसल में तो बहुत जरूरी होते। एक ठन नुकसान करिए हमारा आथे जेला हमन खरपतवार कथन नींदा कथन, तो खरपतवार आगे है या नींदा आगे है तो ओकर निराकरण हम कैसे करन खरपतवार के, ये दोनों बात ला साहू जी कैसे कहा थे आप मन ध्यान ले देखो। जैसे कि किसान भाई आप मन जानत हो कि हर फसल ला खाए पीबा भी उलय आवश्यकता पड़ते, जो से ओकर शरीर में पोषक तत्व की मात्रा की कमी ना हो, और बिना पोषक तत्व के कोई भी फसल हम ओकर उपज नहीं ले सकन। तो किसान भाई जान देखो कि जब भी आप चना की खेती करो तो जैसे आप सभी पता है कि इनमें खुद के कर चने के गांठ होते और गांठ में नाइट्रोजन के खुद अवशोषण के कार्य करते, और कारण में चने में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए होते। और अलावा 50 किलोग्राम मतलब फास्फोरस और 20 किलोग्राम में सल्फर में देना चाहिए, और साथ ही साथ 20 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। एक साथ जब हम खेत की तैयारी करते हैं वही टाइम हम लोग 20 टन गोबर खाद प्रति हेक्टेयर हिसाब से हम लोग खेत में मिला देना चाहिए। और खाद भी जब देते हैं तो याद रखना चाहिए कि जो पोषक तत्व जो देते हैं हम सीड ड्रिल से दें, ताकि हम लोग खाद की मात्रा कम पड़े, और जहाँ पर बीज गिरा थे वहीं पर ताकि वह खाद गिरे, जो कर से ओकर जो खाद ला लेके जो क्षमता है अधिक से अधिक खाद की उपयोगिता क्षमता ओकर से बढ़ जाते। तो कोशिश करें किसान भाई जब भी हम सीड ड्रिल से बुआई करथन तो पीछे में खाद के उमें भी पेटी होते, वो खाद तो ला हम उमें डब्बा में डाल लेते हैं ताकि बिजाई के साथ साथ वहीं पर बीज के साथ साथ खाद के भी हम खेत में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि बीज की बुआई के समय ही खाद हम उमें डाल दें। जैसे किसान भाई आप जानते हो
कि हम जैसे खाद डालते हैं हमारे खेत में देते कि बहुत सारे खरपतवार आ जाते और होते हैं बीच में कि हमारे जो फसल है जितना खाद चाहिए वो खाद की आधा मात्रा हमारे घास ले जाते और जो कर से हमारे खेत में उपज कम होते। तो हमारा ये ध्यान देना किसान भाइयों कि जब भी हम खेत में जब बुआई करते हैं बुआई से पहले गहरी जुताई करे जाए तो कर से हमारे जो खेत में जो घास आना लेते वो घास कम होते। और बुआई के जस्ट पहले हमने फुक्लोरोलिन नाम से एक नामक 200 ग्राम सक्रिय एक जो निंदक नाशक है ओला 300 से 350 लीटर पानी मिलाकर प्रति हेक्टेयर के छिड़काव करना चाहिए। एक बाद भी अगर हमारा खरपतवार दिखा थे तो हमरा कोशिश करना चाहिए कि पहला जो निंदाई है वो 20 से 25 दिन के बाद, यही जो समय होते जो में खरपतवार और में फसल भी बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होते। अगर ये समय हमारे खेत में खरपतवार ज़्यादा रही तो हमारा जो मेन जो पौधा है चना है वो सही बढ़ा नहीं पाए। तो पहला हमारा निंदाई गुड़ाई जो है 20 दिन के बाद करना चाहिए, 20 से 25 दिन के बाद। और दूसरा जो है आवश्यकता पड़ने पर 40 से 15 दिन निंदाई करना चाहिए ताकि हमारे खेत में खरपतवार कम होए और हमारा पौधा जो है हष्टपुष्ट नजर आए। मतलब किसान भाई हो, अभी हमन चर्चा करत रहें खाद और खरपतवार के। अब बेरा हो गए एक ठन संदेश आप मन ला अउ दिखाए के, तो संदेश ला देखो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी।
पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाई हो, संदेश के बाद आवो चर्चा ला फिर शुरू करन। हमार चर्चा है आज के चना के उन्नत और वैज्ञानिक खेती के बारे में। अब बात आते संगवारी हो, चना के खेती करत हन तो बहुत से किसान मन ये चना तो बहुत जमाना से खेती हमन ओनहारिक रूप में परंपरागत रूप में करन, लेकिन बहुत से किसान मन छोड़ दे है चना खेती करे बर। काबर अब्बड़ बीमारी लग जाथेगा, ऐसे हो जाथे वैसे हो जाथे, वो समस्या अब्बड़ अकन गिना के खेती छोड़ दिस। लेकिन वैज्ञानिक मन बतावत है वो प्रकार से खेती करी हो तो बहुत अच्छा लाभ हो सकत है। तो चना खेती में थोक बहुत यदि समस्या अब आवत है तो का बीमारी आ जाथे, का रोग राइयों में लग जाथे, ये बात के जानकारी आप मन देवात हन। माध्यम है डॉक्टर प्रेम साहू जी। मुख्य रूप से किसान भाई अपन बताना चाहूँ कि चना में सबसे ज़्यादा किसान परेशान होते हैं वो उगटा के कारण। उगटा जो है वह एक फफूंद के कारण होने वाला एक बीमारी है। आप लोग दिखाना चाहूँ साहब हो कि ये जो किसान भाई देखा तो ये फसल देखा तो आपन हाँ, ये फसल में देखा तो एक जड़ में सफ़ेद सफ़ेद करके में एक पाउडर से नज़र आती है मल्ला, और ये जो पाउडर है वो कुछ और नहीं है, यही हरे फफूंद। और ये फफूंद का होते पौधा की बुआई करे के लगभग 10 से 15 दिन जब में जन्मेशन आते, उसके बाद जब वो में ब्रांचेस आना चालू, उस समय से में ये बीमारी चालू हो जाते। और ये एक कारण होते कि जड़ है जो हमारे है काला पड़ के सूख जाते, और जो का सूखे के बाद इनमें जो पानी है और खाद है वो पौधे में ऊपर तक नहीं पहुंच पाए। तो ये समस्या के कारण पौधा देखा जो पीला पड़ के इस प्रकार से पौधा मर जाते। तो एक और उपचार सबसे पहले कि बीज का उपचार करें। तो बीज का उपचार हमला 5 ग्राम पर केजी आप सीड के हिसाब से हमला बीज जो ट्राइकोडर्मा का उपचार करन, या ओकर पहले में हम फफूंदीनाशक जो दवा आते जैसे कि मैंको जो बावेस्टिन हो गए 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से को उपचार करन। इसमें जो एक चना में जो चूसा ले कीड़ा थे ओला चूसा कीड़ा बोलते ओला माहू भी कई बार में नजर आते हमारा, क्योंकि सॉफ्ट रहते स्टार्टिंग में वो कीड़ा थे। तो कल हमें इमिडाकोपिड आते 70 ग्राम WG के, ओला हम लोग 5 ग्राम या 5 ml जो है 15 लीटर पानी मिला के स्प्रे करना चाहिए, और अधिकतम दो स्प्रे में लगभग एक कीड़ा आपके समाप्त हो जाते। दूसरा आते जो होते में कट ऑन जैसे फल्ली छेदक कीड़ा थे, जो कल हमें जो इमामेट्रोबेंजोड आते ओला हमें स्प्रे करना चाहिए। और लगभग वो स्प्रे करे के बाद आपने देखो खेत में इस तरह के जो कीड़ा है वो धीरे धीरे आपके इल्ली जो है खत्म हो जाए। एक अलावा आप जानते हो कि कीड़ा मना जो है प्रकाश के प्रति काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो आकर्षण के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, जब फसल लगे रही थी चना में तो कहीं एक जगह पे हम प्रकाश प्रपंच होते हैं, या तो फिर दूसरा होते फेरोमोन ट्रैप, ये हमला लगा देना चाहिए।
एक साथ साथ खेत में लगभग प्रति एकड़ हम लोग 7 से 10 में खुटी लगाना चाहिए टी शेड में, जो में चिड़िया आकर बैठी और चिड़िया जो है जो इल्ली है ओला टोनक टोनक के ओला उठा के ओला सेवन कर ली, ओकर से कोई हमला दवा कम लगी और हमारे खेत में कीड़ा के प्रकोप कम हो जी। तो ये उपाय जरूर किसान भाई करें ताकि आपका खर्चा भी कम बढ़े और हमारे के जो वायुमंडल जो प्रदूषण होते वो प्रदूषण भी हम बचा के रख पान। तो संगवारी हो चना के खेती के बात हो गए, ये सबो बात है आज के कार्यक्रम है आप मन ल कैसे लागिस, आप मन हमर तीर चिट्ठी लिखाओ, पाती लिखाओ और एकर से हमला पता चलते कि हमार कार्यक्रम में औ का हमन कर सकत हन। तो संगवारी हो चिट्ठी लिखे पर मैं पता ल बतावत हूँ। हमर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। ये पता में आपन चिट्ठी पाती लिखो, आप मन के चिट्ठी पाती के अगोरा रही संगवारी हो। अवैया बेरा आप मन संग नवा विषय के संग फिर आप मन संग गोट बात करे बर आहूँ। तब तक मोला देवा विदा, जय जोहार, राम राम।